गोबुस्तान रॉक आर्ट कल्चरल लैंडस्केप वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बेसिकली इस पूरे एरिया का नाम ना गोबुस्तान है। जैसे कुछ जगह का नाम होता है ना एक पर्टिकुलर, वो है गोबुस्तान। और यहाँ पे म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम के अंदर जाने की एंट्री फीस है 10 मन्नत। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम देखने में। और कुछ इंटरेस्टिंग सा होता है ना तो मैं जाता भी। मैंने ऑलरेडी बहुत म्यूज़ियम वगैरह देखे हुए हैं, तो म्यूज़ियम है इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैं बाहर से ही इस जगह का एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो पूरी एरिया आपको दिख रहा होगा, बंजर ज़मीन है, कुछ भी नहीं है आसपास। ये पीछे ये सामने ये म्यूज़ियम है, तो मुझे म्यूज़ियम में इतना कोई जाने में इंटरेस्ट नहीं है। अंदर यहाँ की वो लोकल चीज़ें होंगी, मुझे पता है, पुरानी चीज़ें, तो इतना सच इंटरेस्ट है नहीं मुझे म्यूज़ियम में जाने के लिए। एक अंग्रेज़ आ रहा था, मैंने उससे पूछा इज़ इट वर्थ गोइंग इनसाइड। उसने साफ ऐसे मुँह मत्था बनाया, मैं समझ गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा हम यहाँ पे बैठ के यहाँ की जो नेचुरल पहाड़ हैं वो मैं देखूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा रादर देन सीइंग सम म्यूज़ियम। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है UNESCO, यूनेस्को भी बोलते हैं, इसमें आजकल भाई ऑलमोस्ट हर चीज़ ही ऐड कर देते हैं। आप कभी नोटिस करना, मेरी बात का अगर विश्वास ना हो तो। मैं ये नहीं कह रहा ये कोई चीज़ छोटी मोटी है, ये नहीं कह रहा, पर मैंने बहुत जगह देखा है, पता है, जितनी जगह मैं थोड़ी बहुत गया हूँ, वहाँ की छोटी से छोटी चीज़ भी ना ये आजकल इसमें यूनेस्को में ऐड कर देते हैं। तो गाइस ये है हमारा ग्रुप, ये हमारी टूर गाइड है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है म्यूज़ियम का। म्यूज़ियम थोड़ा आगे जाके है, एक बार यहाँ से नज़ारा देखो, ज़बरदस्त है। मतलब ये पीछे रॉक्स वगैरह जो बने हुए हैं ना, जैसे अपने यहाँ भी होते हैं नो डाउट, बट इनको देखने में बिल्कुल पास से मज़ा आ रहा है। पता है बताता हूँ क्यों। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जैसे हिमाचल वगैरह में आपने देखा होगा, या मध्य प्रदेश जाओगे, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे रॉक्स वगैरह होते हैं, बट यहाँ पे पता ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है देखने में, आसपास सिर्फ रेगिस्तान है। अपने यहाँ भी वैसा होता है, पर अपने यहाँ थोड़ा हरा भरा भी होता है, पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ बिल्कुल बंजर ज़मीन है, बिल्कुल बंजर। तो अब देखो इतनी हरियाली नहीं है आसपास, सिर्फ बंजर ज़मीन और ये पत्थर हैं बड़े बड़े, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ये। अब देखो ये देख के बड़ी फील आ रही है, ऐसा लग रहा है 1970s-80s का ज़माना चल रहा है। वैसी गाड़ी, बंजर ज़मीन, ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े पत्थरों वाले पहाड़, बस आदमी ना आदमी की जात तो ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है भाई इस जगह की मैं कुछ भी बोलो, गाड़ियों के मामले में तो मज़ेदार है। पुरानी से पुरानी बाबा आदम के ज़माने की मिलेगी गाड़ी, चलती हुई, वो भी ऐसा नहीं सिर्फ खड़ी है, और नई से नई डिचिक वाली गाड़ी मिलेगी जिसमें गाने बज रहे होते हैं। खैर यहाँ के लोग तो इन पुरानी गाड़ियों में भी सिस्टम लगवा लेते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया है पहले की वीडियोस में। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। यार मैं तो आगे जाने का सोच रहा था, यहाँ तो नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या है। मैं सोच रहा था थोड़ा यहाँ से चलता हुआ हल्का सा जाता हूँ आगे व्यू तक, बट नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। अब जाऊँ या ना जाऊँ, थोड़ा बहुत जा सकते हैं, बट कोई टोक ना दे, बस ये है। फिर आके लोग उंगली करते हैं ना, तो मुझे पसंद नहीं है, फिर चिकचिकबाजी करेंगे, ऊपर से वैसी भाषा नहीं आती है। अरे यहाँ से लोग दिख रहे हैं मुझे, एक सेकेंड ये जा रहे हैं सामने, मैं समझ गया क्या हिसाब है। अलग अलग टाइप के पत्थर दिखाएंगे, वहाँ से व्यू दिखाएंगे, यही म्यूज़ियम है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ से एंट्री करवाई और वो चलते चलते रास्ता बना रखा, चलते चलते, और अलग अलग वहाँ सामने से व्यू देखेंगे, पत्थर वत्थर होंगे, यही म्यूज़ियम है। अभी मेरी गाइड पूछ रही मेरे से, यू आर नॉट गोइंग? मैं कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग। कह रही ओके देन यू कैन रोम अराउंड, यू कैन हैव कॉफ़ी। मैं कहा या आई हैव मेनी थिंग्स टू डू, डोंट वरी अबाउट मी, यू कैरी ऑन विद द ग्रुप। अभी हम सामने इस रास्ते से आए हैं भाई। देखो चलते चलते मुझे क्या दिखा, इस बंजर ज़मीन में भी पेड़ छोटा सा लगा हुआ है और उसमें अनार उगे हुए हैं। ये देखो अनार लगे हुए हैं ये सही है भाई, बहुत सारे लगे हुए हैं, मतलब भरा ही है पूरा पेड़। ये सही है भाई, पर ये वही है, खाने लायक नहीं है ये, सिर्फ ऐसे लगते होंगे छोटे छोटे और ऐसे ही फिर ख़राब हो जाते होंगे। ओके गाइस, अब हम आए हैं रॉक म्यूज़ियम से 5 मिनट दूर ही हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो है मड वोल्केनो, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। और उसके लिए हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। दिख रहा होगा सब अपनी अपनी गाड़ी बैठ रहे हैं, एक गाड़ी में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, तो हर गाड़ी में 3-3 लोग हैं। तो लेट्स सी मेरा किस गाड़ी में नंबर आएगा, क्योंकि सब फैमिली वाले हैं और मैं अकेला हूँ। लोग ये गाड़ी देखो, बाबा आदम के ज़माने की गाड़ी है, लेकिन ऐसे ही भगाता हुआ जा रहा है ना भाई, ऐसे भगाता हुआ, इसकी कोई हद नहीं है। लिटरली पूरा बंदा प्रोफेशनल है, आराम से इसके टेबल
कहाँ से किस लूप से कैसे निकालना है। रास्ते देखो, पूरी बंजर जमीन है, ना एक पेड़ पौधा कुछ नहीं। और एक गाड़ी देखो कौन से जमाने की है। अरे 90s में मारुति 800 ही थी, वो वाली गाड़ी है। मैंने बोला कि अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो ये वाली गाड़ी, कहता है कोई इस एरिया में ना अच्छी गाड़ियाँ हैं नहीं लोकल्स के पास। ये सारे जितने भी ड्राइवर हैं सब लोकल हैं यहाँ के, तो एक तो उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं नहीं 4x4 टाइप जो ये अफोर्ड कर सके। तो इसलिए ये पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं इन रोडों पे, ताकि ऑफ रोडिंग करके ये फटाफट भगाते बुक होते पहुँच जाए। कहीं कुछ टूट टाट भी जाए तो इनको कोई टेंशन नहीं है। इतनी बेकार रोड में भी कम से कम 50-60 की स्पीड चल रहा है, 60 की स्पीड में। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं लॉर्ड ऑल्टो, ये लॉर्ड ऑल्टो है इस एरिया का। अच्छा भाई, मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना वाना नहीं खाया, मैं सब बाहर आया था। जैसे जैसे रोड है ना ऊपर झापड़, बट भाई जैसे जैसे हम और आगे जा रहे हैं ना, और बंजर जमीन दिख रही है। ये तो बिल्कुल ही प्रॉपर जैसे कहते हैं रेगिस्तान के बीच में ऊपर खाबड़ टूटा सा रास्ता जा रहा है। लिटरली वैसा रास्ता है, कोई रोड वोड कुछ नहीं है। यहाँ तो बंदा खो जाए तो मिले ना सारी जिंदगी में, ऐसा हिसाब है। यो पहुंच गए हम, मजा आ गया रास्ते देख के, खतरनाक रास्ते थे। तो भाई इस जगह का नाम है मड वोल्केनो। यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 ज़्यादा मड के वोल्केनोज हैं। मेरे पीछे दिख ही रहे होंगे आपको ये सब। यहाँ पे सब छोटे मोटे मिला के कम से कम 400 वोल्केनोज हैं। और दुनिया के सारे वोल्केनोज में से आधे से ज़्यादा अज़रबैजान में ही है। तो ये यहाँ का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने फिरने। तो नेचुरली गैसेज हैं इसके नीचे। With natural resources that we have petrol, we have methane gas. Over here we have a lot of methane gas underground that it's pressed and it comes up. When it comes up, it takes all mud, all minerals, all petrol that it has underground and creates this kind of volcanoes. It's not hot, it's cold, but you can see bubbles because methane gas is going out continuously. I've seen people like taking bath in those volcanoes. Yeah, they do. So like where is it like and how is it about it? So actually we have some other areas which is again I've heard that it's like a private area or something like that, right? no, there is no private area. Okay. They're open areas where you can easily go to enter. But actually when we do these tours, we don't go these places. But Okay. if you go by your own and you know okay. where is it, you can just go and enter. Up to you. Oh, okay. Yeah. Got it. Thanks. तो भाई यही बात है, हमारी गाइड ने यही बोला है कि इन छोटे छोटे वोल्केनोज के अंदर ना इतनी सारी गैसेज हैं, तो उसकी वजह से एक लावा फॉर्म हो गया और उसमें से बुलबुले निकलते ही रहते हैं। अब ये हज़ारों सालों से ऐसा ही है, कई बरसों से, ये सालों से, हज़ारों सालों से, 500-600 सालों से ऐसे दिख रहे हैं। उसमें से बबल्स निकल ही रहे हैं और वो लावा की शेप ले रखी है। तो यूजुअली लावा गर्म होता है, तो सबको लगेगा कि वो गर्म है, बट उसने यही बोला कि नहीं, अंदर से वो ठंडा ही है। वो अंदर इसमें उसकी इतनी सारी गैसेज हैं कि उसमें से बुलबुले निकलते रहते हैं। बट ठीक है, इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, एज अ नेचुरल किस क्लाइमेट के हिसाब से मैं देखूँ तो ठीक है। ये कुछ अलग चीज़ देखने को मिल रही है आपको दुनिया में नेचर वाइज, कि ऐसे भी होता है कि नेचुरल गैसेस हमारे धरती पे इतनी सारी हैं कि उसकी वजह से लावा निकल रहा है, लावा की फॉर्म हो गई है। वो टोटली मैंने मान लिया एज अ नेचुरल, उसके लिए देखना ठीक है, बट इतना कोई ख़ास भी नहीं है गाइज, आई विल टेल यू। हाँ, एक बार देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ठीक है, बट इतना भी कोई अमेजिंग चीज़ नहीं है। मतलब लिटरली है, उसने हमें बोला कि 10 मिनट्स ले लो यहाँ पे घूमने फिरना, फ़ोटो खिंचवा लो, बाकी तो ठीक है। अब मेरा तो बताऊँ तो यहाँ फ़ोटो खिंचाने का मन भी नहीं कर रहा। अब ये पीछे देखो सीमेंट की ज़मीन है, इसमें मैं क्या फ़ोटो खिंचवाऊँ, कोई सेंस नहीं है फ़ोटो खिंचवाने का। तो ठीक है, ऐसा देखना था तो देख लिया एक्सपीरियंस करने के लिए, पर इतना कोई ख़ास नहीं है। अब मैं थोड़ा एडवेंचर वाला आदमी हूँ, इससे ज़्यादा मज़ा तो मुझे जब गाड़ी से यहाँ तक आए थे ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आया। तभी मैं उसमें भी नहीं गया म्यूज़ियम में, मुझे पता है ना कि अरे इंडियन गाना बज रहा है शायद। इंडियन गानों के और मूवीज़ के बहुत शौकीन हैं लोग बाय द वे। एनीवे, तो मैं कह रहा हूँ, तभी मुझे लगा इतना वो लगा नहीं अमेजिंग टाइप की मैं यहाँ जाऊँ म्यूज़ियम में भी, तभी मैं वहाँ गया नहीं। यहाँ तो चलो आना ही का बनता है, एक टूर
पे आए हैं तो एक आधा प्लेसेस का बनता है। वो वाला सबसे बड़ा वॉल्केनो है इनका, कह रही थी ये, पर वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। देखो ये नेचुरल निकलता ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर इतनी गैसेज हैं तो निकल ही जा रहा है। यहाँ के इन्होंने 30 मन्नत लिए हैं इस चीज़ के, थोड़ा महंगा लगा मुझे, बट वो ये टूरिस्ट स्पॉट है ना तो थोड़ा पैसे तो लूटेंगे। खैर मेरे हिसाब से 30 मन्नत तो नहीं बनता यहाँ तक का। 30 मन्नत हो गए मोटा मोटा 1600 रुपये, तो 30 मन्नत तो 1600 के हिसाब से राइड तो काफ़ी नहीं थी। 20 मन्नत तक ले लेता चलो समझ भी आता, बट आई थिंक 30 इसने ज़्यादा लिए है। बाकी ये वाले पहाड़ अच्छे लग रहे हैं, जैसे अपने लद्दाख में होते हैं ना, सेम वैसा ही सिनेरियो लग रहा है ये। देखो यहाँ का कलर अलग है, सीमेंटेड थोड़ा कलर है, वहाँ के बिल्कुल ब्राउन वाले पहाड़ हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में मेरे को तो। गाड़ियाँ देखो भाई, विंटेज गाड़ियाँ हैं, जैसे 1970s की गॉडफादर टाइप फिल्में देखते थे जब हम, उनमें चलती थी ऐसी गाड़ियाँ। अरे देखो भगाता हुआ ले जाएगा बिल्कुल। Where are we going next? So now we will go back to Baku. We will visit Bibi Heybet Mosque. Okay. Yeah, it's a mosque. And how about that fire temple and all? Yeah, after lunch. Okay. So we're going to the mosque first, Okay. and then to have lunch. After that, Burning Mountain and Fire Temple. Okay, got it. Thanks. तो बेसिकली 10 मिनट आने में, 10 मिनट वहाँ रुके हम, 20 मिनट और 10 मिनट जाने में। मोटा मोटा आधा घंटे का ही खेल है ये मड वोल्केनो का, इससे ज़्यादा का नहीं है। मतलब खुद वो लोग बोलने लग पड़ेंगे कि चलो चलो हो गया, और आपको भी खुद लगेगा कि ठीक है हो गया भाई, क्या देखें यहाँ पे। गाड़ी तो इन्होंने काफ़ी रगड़ दी है, मतलब चला चला के सीटें फट गई हैं। हैंडल देखो इसका, वो वाला घुमाने वाला, खोलने का भी ये है, तो गाड़ी में तो पूरी वाइब आ रही है। पर देखो पुरानी गाड़ियों में सिस्टम लगा रखा है भाई, पता नहीं इसमें तुमसे क्या माता है ड्राइवर को, ऐसे भगाता हो जा रहा है जैसे पता नहीं क्या मैं आज ही छोड़ के मानेगा 2 मिनट के अंदर। लिटरली अब तो ब्रेक भी नहीं मार रहा है ये। पहले मैं नॉर्मल बैठा हुआ था, लेकिन मैं भी अब पकड़ के बैठा हुआ हूँ। हमारी गाइड भी ये भी पकड़ के बैठी हुई है, कहीं कुछ पकड़ने का नहीं है ऊपर, तो यहीं से जुगाड़ करना पड़ता है। आराम से चला ले भाई। या तो इसको है कि फटाफट से एक बैच छोड़ूँ, फिर दूसरे बैच को लेके आऊँ, उनसे माल कमाऊँ, भी चला हुआ है भाई भगाता हुआ। तो भाई बंदा भूल ही गया ब्रेक नाम की भी चीज़ होती है, भगाया जा रहा है भगाया जा रहा है। हालत टाइट कर दी इस आदमी ने मेरी। Can you tell him that he drives well? Yeah. बंदा से ब्रेक भी नहीं मारी इसने। मैंने कम से कम तारीफ करवा देता हूँ, तो मैंने अपनी गाइड को बोला कि भाई इसको बोल दे अच्छी गाड़ी चलाता है। और बंदे की शक्ल दिखाऊं, ये है बंदा। इनको भाषा नहीं आती तो इनसे वार्तालाप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट भाई बंदा ऐसा चलाया ना, मेरे तो अंगे पंगे सब हिला दिए इसने, बाल वाल सब हिला दिए, सारी मिट्टी मिट्टी हो गई। Half of the mud is inside my mouth. Yeah. Yeah, it's always like that. Yeah, it's very dusty.